बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने देखा था कि प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं टू डिविजन्स में। फर्स्ट डिवीजन थे ब्रायोफाइट और सेकंड डिवीजन है ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइट्स को नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट, जबकि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं इनको वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि इन प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आपने ब्रायोफाइट्स में देखा होगा कि दो तरह की जनरेशन थी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। बिल्कुल इसी तरह से ट्रैकियोफाइट्स में भी ये दोनों जनरेशंस प्रेजेंट हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट को कहते हैं और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट जनरेशन थी वो डोमिनेंट थी और जो स्पोरोफाइट्स जहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो रिड्यूस थी। लेकिन ट्रैकियोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, ये डोमिनेंट है और गैमीट प्रोड्यूसिंग मतलब गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस्ड है। ब्रायोफाइट्स बहुत अर्ली प्लांट्स थे तो उनके पास कोई ऐसा एडवांस कैरेक्टर नहीं था। उनकी बॉडी को हमने थैलस कहा था क्योंकि उसमें रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट थे। ट्रैकियोफाइट्स में जो प्लांट्स हैं ये ज़रा एडवांस प्लांट है और आहिस्ता आहिस्ता इनमें एडवांस कैरेक्टर्स आते जाएंगे। रूट स्टेम लीव्स आहिस्ता आहिस्ता सब में बनते जाएंगे। तो ट्रैकियोफाइट्स में कुछ सब डिविजन्स हैं। सबसे पहले सब डिवीजन है साइलोप्सिडा, सेकंड सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा, थर्ड सब डिवीजन है स्फेनोप्सिडा, फोर्थ सब डिवीजन है टेरोप्सिडा और फिफ्थ सब डिवीजन है स्पर्मोप्सिडा। इन सबको हमने बारी बारी डिस्कस करना है और देखते जाएंगे कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स एडवांस होते गए हैं। इनमें जो पहले चार ग्रुप्स हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट्स हैं। ना इनमें सीड्स बीज मौजूद हैं ना इनमें फ्लावर्स होते हैं। तो इन प्लांट्स को टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। जबकि जो लास्ट सब डिवीजन है, फिफ्थ सब डिवीजन है, इनको कहा जाता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और इनको हम कहते हैं स्पर्मोप्सिडा। पहले चार टेरिडोफाइटा और फिफ्थ वन स्पर्मेटोफाइट क्योंकि यहाँ पे सीड्स ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन स्पर्मेटोफाइट्स को यानी स्पर्मोप्सिडा को मजीद क्लासिफाई या डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में। एक होते हैं प्लांट्स जिम्नोस्पर्म और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म। इनको भी हमें डिटेल में देखना है। जब स्पर्मोप्सिडा या स्पर्मेटोफाइट पढ़ेंगे तो तब देख लेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि पहली चार सब डिविजन टेरिडोफाइटा है, फिफ्थ वन इज स्पर्मेटोफाइट, इसको स्पर्मोप्सिडा भी कहा जाता है और इसको मजीद क्लासिफाई किया गया है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। ट्रैकियोफाइट से कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मतलब एंथ्रीडियम और आर्गोनियम जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड विथ लेयर ऑफ जैकेट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंथ्रीडियम है तो इसके अराउंड एक लेयर प्रेजेंट होगी सेल्स की जिनको हम जैकेट सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या है? उस एंथ्रीडियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसी तरह आर्किगोनियम के बाहर भी ये प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होगी फॉर प्रोटेक्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा वो बिल्कुल ब्रायोफाइट्स की तरह फीमेल बॉडी में रिटेन रहेगा, फीमेल बॉडी में मौजूद रहेगा, आर्किगोनियम जिसे हम कहते हैं। इनके जो एरियल पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो ज़मीन से ऊपर हैं, जो हवा में हैं, उनके बाहर वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का काम क्या है कि एक्सेस एवेपोरेशन, पानी इनकी बॉडी से लॉस ना हो जाए उसको प्रिवेंट करना है, कम से कम करना है। इसके अलावा फोर्थ एडेप्टिव करेक्टर जो कि ब्रायोफाइट से मौजूद नहीं था वो है कि इनके पास जाइलम और फ्लोएम है। फ्लोएम जरूरी नहीं सबके पास हो लेकिन जाइलम सबके पास मौजूद होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पहली सब डिवीजन कवर करेंगे जो साइलोप्सिडा। ये जो प्लांट्स हैं ये कोई 395 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे प्रेजेंट थे। किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में? सैलोरियन टाइम पीरियड में मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम पीरियड एडवांस होता जाएगा तो एडवांस प्लांट्स आते जाएंगे। इनकी एग्जाम्पल है राइनिया,
राइनिया इज अ फॉसिल, मतलब कि ये अब मौजूद नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। इसके सिर्फ बाकियात मिले थे जिससे अंदाज़ा लगाया गया, जिससे पता लगा कि ये प्लांट जो है साइलोप्सिडा से बिलोंग करता है। और इसके 2 लिविंग जनरा हैं, साइलोटम और मेसिप्टेरिस। साइलोटम और मेसिप्टेरिस के बारे में ये भी कहा जाता है, कुछ बॉटनिस्ट का मानना है कि ये साइलोप से बिलोंग नहीं करते बल्कि ये फर्न से बिलोंग करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो साइलोप्सिडा के आज कोई भी प्लांट्स मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये साइलोटम और मेसेप्टेरिस साइलोप्सिडा से बिलोंग करते हैं तो ये इसके 2 लिविंग जीनस हैं जो आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो राहिना है इट इज एक्सटिंक्ट, इसके सिर्फ। तो खैर कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं साइलोप्सिड्स के। दे हैव डाइकोटोमस ब्रांचेस दैट लैक लीव्स। बेटा हमने क्या देखा था, ब्रायोफाइट्स में रूट स्टेम लीव्स नहीं थे। अब साइलोप्सिडा पहली सब डिवीजन है, इसमें अचानक से रूट स्टेम लीव्स नहीं आ जाएंगे। तो जो साइलोप्सिड्स हैं इनके पास रूट्स भी नहीं होते, इनके पास लीव्स भी नहीं होते, इनके पास सिर्फ ट्रू स्टेम मौजूद है। तो साइलोप्सिड्स के पास क्या है, डाइकोटोमस ब्रांच है दैट लैक लीव्स। डाइकोटोमस ब्रांच का मतलब क्या है कि ये मेन ब्रांच है, उस मेन ब्रांच से अगर कोई नई ब्रांच निकल रही है तो 2 ब्रांचेस निकलेंगी। अगर कोई नई ब्रांच निकल रही है तो 2 ब्रांचेस निकलेंगी। अगर उनमें से ब्रांचेस निकलेंगी तो वो भी 2 ब्रांचेस निकलेंगे। तो डायग्राम में देखिए, ये 2 ब्रांचेस, फिर ये 2 ब्रांचेस, यहाँ पे ये 2 ब्रांचेस, ये 2 ब्रांचेस। तो 2 ब्रांचेस का मेन ब्रांच में निकलना इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचेस, जिनमें लीव्स मौजूद नहीं है। दे हैव नो ट्रू रूट्स, इनके पास ट्रू रूट्स भी मौजूद नहीं है। सिर्फ क्या मौजूद है, इनके पास स्टेम प्रेजेंट है। स्टेम का कुछ पोर्शन जो है अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, और बाकी का पोर्शन एरियल है, मतलब जमीन से ऊपर प्रेजेंट है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, और राइजोइड्स का काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इनके पास रूट्स नहीं है तो वाटर को तो एब्जॉर्ब करना है। एरियल स्टेम्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। जो स्टेम का वो पोर्शन जो कि जमीन से ऊपर प्रेजेंट है ये है फोटोसिंथेटिक, मतलब यहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि इनके पास लीव्स नहीं है, खाना तो बनाना है। स्पोरेंजिया डेवलप्स एट द टिप ऑफ एरियल ब्रांचेस। हमने कहा है कि दे हैव स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो ये जो आपको ये पूरा प्लांट नजर आ रहा है ये इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन है, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है। तो स्पोरोफाइट का काम क्या होता है, स्पोर्स करना, और स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजिया हैं वो इस स्टेम में, आपको ये स्वेल्ड रीजन नजर आ रहे होंगे, इसके टिप्स पे ये स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, जहाँ पे मियोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स हैं इनमें मियोसिस होगी और हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हेप्लॉइड स्पोर्स जब यहाँ से निकल के कहीं भी जाएंगे तो इनसे गैमेटोफाइट बनेगा। तो in Xylotum and Mesopteris, spores give rise to subterranean gametophyte। क्या कह रहे हैं कि अगर स्पोरोफाइट के स्पोरेंजियम में से स्पोर्स रिलीज हो गए तो उन स्पोर्स में से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। और गैमेटोफाइट क्या होगा, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर मौजूद होगा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सबटरेनियन। तो ये फॉर एग्जांपल स्पोरोफाइट है, ठीक है, इसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, उन स्पोर्स से क्या बना, उन स्पोर्स से गैमेटोफाइट बना है जो कि अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर मौजूद है। यहाँ ये जो गैमेटोफाइट बना है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही गैमेटोफाइट में मौजूद है, ये अलग अलग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनेंगे। तो each gametophyte contains both archegonia and antheridia that produces male and female gametes। तो ये एक गैमेटोफाइट है, इसमें एंथ्रीडियम भी है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी है जहाँ से मेल गैमेट्स बनेंगे, और इसमें आर्किगोनियम भी है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, और वहाँ क्या बनेंगे, एग या ओवम या फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो मेल जो गैमेट्स हैं वो रिलीज होकर फीमेल गैमेट्स को, मतलब आर्किगोनिया में जाकर फीमेल गैमेट्स को उन्होंने फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइज करने के बाद इसी गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम के अंदर जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद इसमें से ये स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा।
तो both gametes fertilize to form diploid zygote. Zygote develops into diploid sporophyte. ठीक है, इससे ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना है और स्पोरोफाइट क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है। साइलोप्सिडा में अब डिस्कस करेंगे राइनिया। इस पे अक्सर नोट पूछा जाता है, राइट एंड नोट ऑन राइनिया, तो उसमें आपने ये कुछ कैरेक्टर्स और ये कुछ बातें लिखनी है। राइनिया इज ए एक्सटिंक्ट जीनस। एक्सटिंक्ट का मतलब ये अब मौजूद नहीं है, इसका वजूद खत्म हो चुका है, ये पहले प्रेजेंट था। इसके जो बाकियात हैं, इसके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, ये मिले थे स्कॉटलैंड के एक गांव से, एक विलेज से, जिसका नाम था राहिनिया। तभी इस प्लांट को राहिनिया का नाम दिया गया है, जो कि 400 मिलियन ईयर्स अगो मौजूद था। राहिनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी है जो हमें वाज़ेह नजर आती है, जो डोमिनेंट है, वो स्पोरोफाइट है और इट इज सिंपल। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ डाइकोटोमस ब्रांच्ड राइजोम। राइजोम किसे कहते हैं? वो अंडरग्राउंड पार्ट जिसमें से राइजोइड्स निकलेंगे। राइजोइड्स क्या है? रूट की जगह जो थ्रेड्स हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे जो राइजोम है अंडरग्राउंड, ये डाइकोटोमस है। डाइकोटोमस मतलब टू ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इसमें इसमें से स्मॉल थ्रेड्स निकल रहे हैं जिनको राइजोइड्स कहा जाएगा, जिनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि रूट्स आर एब्सेंट। पर इसमें से स्टेम इज इरेक्ट। यहाँ से स्टेम प्रोड्यूस होती है जो कि इरेक्ट है, सीधी है बिल्कुल, और ये डाइकोटोमस है, मतलब स्टेम कैसी है? इसमें दो दो ब्रांचेस निकलेंगी। यही ब्रांचेस क्या हैं? लीफलेस हैं, मतलब लीव्स मौजूद नहीं है। तो लीव्स का जो काम है फोटोसिंथेसिस का, वो कौन करता है? वो यहाँ पे इस स्टेम ने करना है, इन ब्रांचेस ने करना है, और इन ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यहाँ पे डायग्राम है, ये राइजोम है, राइजोम से ये थ्रेड्स निकल रहे हैं, ये वाले, जिनको हमने राइजोइड्स का नाम दिया है। ये इरेक्ट डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, और स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के थ्रू। तो ये सारा क्या है? स्पोरोफाइट है जो कि डोमिनेंट है, और यहाँ पे गैमेटोफाइट क्या है? रिड्यूस्ड है। अब यहाँ पे स्टेम का कट सेक्शन, ये फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, इसका कट सेक्शन दिखाया है। तो अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाए तो हमें क्या नजर आएगा? हमें नजर आएगा कि बीच में सेंटर में जाइलम है और उसके बाहर फ्लोएम प्रेजेंट है। फिर फ्लोएम के बाद ये जो सारा रीजन है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाहर ये जो बाहर वाली लेयर है, इसको एपिडर्मिस कहा जाएगा। इस एपिडर्मिस में ये पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ये पोर्स प्रेजेंट है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो राइना शोज एन आउटरमोस्ट लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस। यहाँ पे जो आउटरमोस्ट लेयर है, इसको एपिडर्मिस कहा जाएगा। एपिडर्मिस के बिलो जो रीजन है, ये सारा ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद ये सेंटर में वस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, और जो एपिडर्मिस है, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब एवोल्यूशन ऑफ लीफ, हमने अभी तो पहली सब डिवीजन पढ़ी है साइलोप्सिडा। हमने देखा कि वो लीफलेस है, उनमें लीव्स मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो हम अगली सब डिवीजन पढ़ेंगे लाइकोप्सिडा, जिनको क्लब मोसिस भी कहा जाता है, उनमें लीव्स मौजूद हैं। मतलब लाइकोप्सिडा से लीव्स स्टार्ट हो चुके हैं, पहली सब डिवीजन में नहीं थे, दूसरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो लीव्स पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि लीव्स वजूद में कैसे आए, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमें पता है कि लीफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पहले जो लीव्स स्टार्ट में बने थे वो वन वेन्ड थे, मतलब उनमें एक ही ये बीच में ब्रांच थी। उसके बाद मैनी वेन्ड लीफ बने, जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट थी। ये जो सिंगल वेन्ड लीफ है, इनको माइक्रोफाइल कहा जाता है। इनके बहुत अरसे बाद मैनी वेन्ड लीफ आए, जिनको मेगाफाइल्स कहा जाता है। माइक्रोफाइल एंड मेगाफाइल। तो क्या अज्यूम किया गया, क्या गैस किया जाता है कि किस तरह लीव्स इवॉल्व हुए होंगे? तो कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक नेकेड स्टेम है जो कि लीफलेस है, जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इस पे एक छोटा सा थॉर्न लाइक, एक कांटे नुमा एक आउटग्रोथ बनी। ये आउटग्रोथ वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती गई। तो वक्त के साथ साथ इस स्टेम ने भी ग्रो होना है, ये आउटग्रोथ भी इंक्रीज होती जा रही है। हमें पता है कि ये वस्कुलर प्लांट्स हैं, तो स्टेम में
वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। तो वो वेस्कुलर बंडल्स आहिस्ता आहिस्ता इस आउटग्रोथ में आना स्टार्ट हुए। आने के बाद इस आउटग्रोथ को वाटर सप्लाई किया गया और इट टर्न्ड इनटू लीफ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी अजम्पशन क्या है, ये है कि ये जो मेनी ब्रांच्ड स्टेम है, मतलब जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है जिन प्लांट्स में, वो ब्रांचेस आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती गई, कम होती गई और कम हो होकर फिर उनसे लीव्स बने हैं। तो ये दो अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन क्या है कि नेकेड स्टेम पे एक आउटग्रोथ का बनना, फिर उस आउटग्रोथ में वेस्कुलर बंडल्स का आना वक्त के साथ साथ, और फिर उससे माइक्रोफाइल या लीफ का बन जाना। बिल्कुल इसी तरह जो प्लांट्स थे, दूसरी अजम्पशन, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी, वो ब्रांचेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, कम होने के बाद वहां पे माइक्रोफाइल्स या सिंगल ज्वाइंट लीफ बनना स्टार्ट हो गए। तो इट इज अज्यूम्ड दैट थॉर्न लाइक आउटग्रोथ इमर्ज ऑन नेकेड स्टेम। ठीक है, स्टेम के ऊपर थॉर्न लाइक आउटग्रोथ का बनना, फिर उसका इंक्रीज होना और वहां वेस्कुलर टिश्यूज का बनना, पहली अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या है कि लीफ ओरिजिनेटेड बाय रिडक्शन इन साइज ऑफ लीफलेस ब्रांचिंग सिस्टम। ये जो ब्रांचेस थी जिन पे लीव्स नहीं थे, इनका आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना, साइज में कम होना और फिर इनका कन्वर्ट हो जाना इनटू लीफ। तो इस तरह से वन वेंड लीफ या माइक्रोफाइल ओरिजिनेट हुए या इवॉल्व हुए। फिर इनके कुछ काफी अरसे बाद मैनी वेंट लीफ या मेगाफाइल्स आए। इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये एवोल्यूशन हुई है 2 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो लीफलेस ब्रांचेस थी, ये कुछ छोटी कुछ बड़ी थी। तो पहला काम इनमें ये हुआ कि दे बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन और बिकम फ्लैट। वो जो ऊपर नीचे ब्रांचेस थी या छोटी बड़ी ब्रांचेस थी, ये सारी क्या हो गई, एक सिंगल प्लेन में अरेंज हो गई और सारी फ्लैट हो गई। ठीक इस तरह से उसके बाद इनके दरमियान जो मौजूद स्पेस है, खाली खाली जगह है, वो फिल की गई और वहां पे फिर उन सबके वेस्कुलर टिश्यूज भी कंबाइन हो गए। ये देखें, ये जो ब्लूज नजर आ रहे हैं वेस्कुलर टिश्यूज हैं। जब स्पेस फिल हो रहा है तो ये बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यू फिर इस एक ही पार्ट में आ गए, जो कि आगे जाके क्या बना है, लीव बना है। ये इस तरह है। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस क्या शो कर रही हैं कि बहुत सारे जो स्टेम्स हैं, उनके जो वेस्कुलर बहुत सारे स्टेम्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आपस में मर्ज हुई हैं और दूसरा उनके वेस्कुलर बंडल्स भी आपस में मर्ज हुए हैं। तो आखिर में ये जो स्ट्रक्चर बना है, इट रिजेंबल्स, इट लुक लाइक द वेब फुट ऑफ डक। डक के आपने पाँव देखे हैं, उनको वेब्ड फीट कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये मेगाफाइल का जो स्ट्रक्चर बना है, उनसे रिजेंबल कर रहा है।